अगर आप सभी लोगों के पास में भी ईयरफोन या फिर हेडफोन्स हैं तो कृपया इस वीडियो को ईयरफोन या फिर हेडफोन्स लगाकर ज़रूर सुनें, ताकि मैं जो कुछ भी आप लोगों को समझाना चाहता हूं वो आप लोग अच्छे से समझ पाएं। कहानी को चलिए शुरू करते हैं। अनुराग और छाया दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंट थे। साथ काम करने की वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अनुराग ने एक दिन छाया के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। छाया भी अनुराग को पसंद करती थी, इसलिए वह एक पल में ही हाँ कह दिया था। लेकिन छाया ने अनुराग से बोला, तुम अपने मम्मी पापा से पहले बात करो, क्योंकि मैं जब तक हमारे घर वाले राजी नहीं होंगे शादी नहीं कर सकती हूँ। अनुराग ने अपने घर पर मम्मी पापा से बात की और जब अनुराग के घर वाले को यह पता चला लड़की चार्टर्ड अकाउंट है तो वह मना नहीं कर सके। छाया के घर वालों ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया था। कुछ दिनों के बाद एक अच्छे मैरिज हॉल में दोनों की शादी धूमधाम से हो गई थी। अपनी शादी की वजह से छाया ने ऑफिस से 2 महीनों की छुट्टी ले रखी थी, ताकि वह अपने ससुराल को थोड़ा टाइम दे सके। 2 महीने बीतते ही छाया ने अनुराग से बोला, अनुराग कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी। यह बात सुन अनुराग को अच्छा नहीं लगा। अनुराग ने ऑफिस जाने से साफ मना कर दिया। उसने बोला, जब मैं इतने पैसे कमा ही रहा हूं तो तुम्हें अब जॉब करने की क्या जरूरत है, और फिर लोग भी क्या कहेंगे कि मैं अपनी पत्नी का खर्चा नहीं चला सकता। तुम अब कल से जॉब नहीं जाओगी, और ऐसे भी घर में इतने सारे काम होते हैं। अगर तुम जॉब करने चली जाओगी तो कैसे हो पाएगा। मम्मी पापा का देखभाल के लिए कोई तो घर में होना चाहिए, और फिर मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हम सबकी जिंदगी काफी अच्छे से बीत जाए। यह सब सुन छाया को बड़ा अजीब ही लग रहा था। उसे लग ही नहीं रहा था कि वह उसी अनुराग से बात कर रही है जिससे वह पहले प्यार करती थी। वह अनुराग है, इसलिए ही प्यार किया था, क्योंकि अनुराग तब ओपन माइंडेड था, लड़कियों के बारे में अच्छा सोचता था, हमेशा उनको सशक्त करने के बारे में बात करता था। मैंने सोचा इस तरह लड़कियों के बारे में अनुराग का जब सोच है, इससे शादी करने में बुराई नहीं है। लेकिन यह क्या, शादी करते ही सब कुछ बदल गया। आज मुझे समझ आ गया था प्रेमिका और पत्नी में बहुत अंतर होता है। लेकिन यह क्या, शादी करते ही सब कुछ बदल गया। आज मुझे समझ आ गया था प्रेमिका और पत्नी में बहुत अंतर होता है। अब धीरे धीरे अनुराग हर चीज के लिए मना करने लगा था। एक दिन मैंने जीन्स और टॉप क्या पहन ली, ऐसा लगा जैसे मैंने कितना गलत काम कर दिया हो। आसमान सर पे ले लिया था। अनुराग बोला, तुम्हें तमीज नहीं है बिल्कुल भी कपड़े पहनने का। यह क्या पहन लिया है, यह पहन कर जाओगी तो लोग क्या बोलेंगे। यह देखो अनुराग की बीवी कैसे कपड़े पहन के घूम रही है। छाया मन ही मन सोचने लगी कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी, अगर मैं किसी दिन ऑफिस फॉर्मल ड्रेस पहनकर आ जाती थी तो अनुराग गुस्सा हो जाता था। यह क्या देसी कपड़े पहन कर आई हो, तुम्हारे ऊपर जीन्स और टॉप ही अच्छा लगता है, वही पहन कर आया करो, अच्छा लगता है। लेकिन आज अगर मैंने जीन्स और टॉप पहन लिया तो अनुराग की बेइज्जती होने लगी। शादी से पहले जब मैं जीन्स टॉप पहनती थी तो बाहों में बाहें डालकर घुमा करता था, तब तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तब तो अपने दोस्तों में अपने स्टेटस बनाता रहता था। यह देखो कितना मॉडल गर्लफ्रेंड है मेरी। और आज वही मॉडर्न गर्लफ्रेंड जब जीन्स पहनती है, अनुराग को ऐतराज होने लगता है। शादी होते ही एक पुरुष की सोच कितना बदल जाती है। आज मैंने महसूस किया। शादी से पहले हम हर वीकेंड पर सिनेमा देखने जरूर जाते थे, लेकिन आज शादी के 2 महीना होने आए, मैंने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा है। जब भी बोलती हूँ कि अनुराग आज कहीं घूम कर आते हैं, हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता है। एक मैं थी, अनुराग के प्यार के खातिर सब कुछ करते जा रही थी। एक चार्टर्ड अकाउंट से टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ बन चुकी थी, जिसका सिर्फ काम होता है घर में काम करना, खाना बनाना, पोछा बर्तन करना। फिर भी शाम को कहा जाता है कि तुम दिन भर करती क्या हो। एक दिन एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर छाया को एक कान का इयररिंग बहुत पसंद आया। उसने अनुराग से खरीदने के लिए बोला। अनुराग ने मना कर दिया और बोला, फालतू के पैसे क्यों खर्च करती रहती हो, इतनी इयररिंग है फिर भी इयररिंग खरीदने की क्या जरूरत है।
छाया सोचने लगी, शादी से पहले अगर मुझे कुछ लेने का मन नहीं होता था तो यही अनुराग था कि मुझे जबरदस्ती खरीदता था। आज मेरा मन कर रहा है तो लेने नहीं दे रहा। अनुराग ने बोला, तुम्हें तो पता ही है दिल्ली में कितना खर्चा होता है। बाबूजी की दवाई के खर्चे, घर का EMI, कुल मिलाकर बचता ही क्या है। अगले महीने कोई नया डिजाइन ले लेंगे। इस बार छाया को अनुराग की यह बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। उसने अनुराग से बोल दिया, अनुराग अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कल से नया जॉब देखूंगी, क्योंकि जब तुम्हारे पास मेरे पसंद पूरा करने के लिए पैसे ही नहीं हैं तो मुझे तो जॉब करना ही पड़ेगा ना। मैंने बहुत कर लिया तुम्हारे मन की, जो तुमने बोला मैंने किया। अपनी पसंद नापसंद सब तुम्हारे हवाले कर दिया। मुझे पता होता कि शादी के बाद तुम मेरा जॉब छोड़वा दोगे तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी नहीं करती। अब मुझे भी तुमसे हर चीज पूछकर करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि मुझे अपना अगर मोबाइल रिचार्ज करवाना होता है तो तुम यह कह देते हो कि तुम्हें रिचार्ज का क्या करना है, कहाँ कॉल करना है। मैं तो कॉल कर ही देता हूँ, जहाँ बात करना हो मेरे फोन से बात कर लिया करो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा कंजूस हो जाओगे शादी के बाद। पहले यही अनुराग था, मुझ पर बिना मर्जी के भी पैसे लौटाता रहता था और आज 1 रुपए के लिए भी हिसाब लेता रहता है। लेकिन अब बहुत हो गया, मुझे जॉब करना है तो करना है। अनुराग छाया को साफ मना कर चुका था, तुम्हें जॉब नहीं करना है। अगर तुम जॉब करना चाहती हो या तो तुम मुझे या फिर जॉब को चुन लो। लेकिन इस बार छाया अड़ गई थी। अनुराग की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। अगले दिन सुबह होते ही छाया इंटरव्यू देने के लिए निकल गई थी। अनुराग ने जाते हुए छाया को बोला, अब आज के बाद से तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। छाया ने अनुराग की बातों को बिल्कुल ही अनसुना कर दिया था। बाहर ऑटो वाला खड़ा था और वह इंटरव्यू के लिए चल गई थी। छाया इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई थी और अगले ही दिन से ही उसे ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया गया था। शाम को जैसे ही घर आई, अनुराग घर पर ही था। उसने बोला, अब तुम्हारे लिए यह घर के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। छाया ने गुस्से में बोला, मैं भी यहाँ पर रहने नहीं आई, बल्कि मैं अपना सामान लेने आई हूँ। मुझे उस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना जो इतनी गिरी हुई सोच रखता है। औरतों के बारे में छाया बैग उठाई, ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। रास्ते में जाते हुए बस यही सोच रही थी कि पत्नी चाहे कुछ भी कर ले, वह कभी भी प्रेमिका नहीं बन सकती। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है, अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।